अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस कप अपने अख्ताम को पहुंच गया है और बहुत सारी कामयाबियां कुछ प्लेयर्स ने समेटी इंफरादी तौर पर, कुछ टीमों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन वो प्लेयर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वो बॉलर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उनका मुस्तकबिल कहां पर खड़ा है यह हम आपको बताएंगे। स्पेशली आज हम बात करेंगे मोहम्मद हसनैन की। उसके कुछ स्टैट्स आपके सामने रखते हैं कि हसनैन ने किस तरह से कमबैक किया इस टूर्नामेंट की, उसकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। देख सकते हैं कि मैचेस उनके 6 हैं, ओवर्स मजमूई तौर पर उन्होंने 53 किए, विकेट्स उनकी 17 हैं, एवरेज उनकी 16 है और इकॉनमी उनकी 5.18 है। यानी कि मजमूई तौर पर मोहम्मद हसनैन की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद हसनैन को इंग्लैंड के खिलाफ शामिल नहीं किया गया। कहा तो यह जा रहा था कि वो तमाम प्लेयर्स, वो तमाम लड़के जो इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुस्तकबिल में उनकी जगह बनेगी, मुस्तकबिल की टीम वो बनेगी। लेकिन कामरान गुलाम की तरह हसनैन को भी उसी तरह से ट्रीट किया गया है। मेरे नजदीक इन तमाम लड़कों को मायूस किया जा रहा है। फिर यहीं से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन कर गए, उसकी भी बड़ी वजह सामने आ गई है। जरा ये बता रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ चाहते थे कि जो अच्छे परफॉर्मर हैं, नए लड़के हैं, उनको टीम का हिस्सा बनाया जाए। ताहम ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कोच जैसन गिलेस्पी ये समझते हैं कि उन्हीं लड़कों पर इन्हिसार किया जाए, जबकि मोहम्मद यूसुफ ये समझते हैं कि जिन लड़कों की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान टीम का बुरा हाल हुआ है, उनको अब रेस्ट देना चाहिए, बल्कि नए लड़कों को मौका देना चाहिए। इसी बुनियाद पर उनका तनाजा भी हुआ, उनका इख्तलाफ भी हुआ वो। लेकिन बज़ाहिर जो उनकी जानिब से ट्वीट किया गया वो तो बड़ा मुस्बत था, लेकिन जरा ये बताते हैं कि कुछ अच्छा नहीं था और यही वजह बनी बड़े इख्तलाफ की भी, और इस वजह से मोहम्मद यूसुफ ने भी खैर बात कह दिया। साथ ही आज शान मसूद भी बोले हैं। आज उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की जब उन्होंने अपनी बात में साथ में चैंपियंस कप पर भी सवाल उठा दिया और कहते हैं कि हमें चैंपियंस कप में टेस्ट सीरीज की तैयारी करने का मौका नहीं मिला। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, यानी कि अगली सीरीज इंग्लैंड सीरीज थी और पाकिस्तान ने अभी जो कप करवाया वो टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए करवाया ही नहीं गया है। ये एक नया मामला सामने आ गया है कि आपके कप्तान भी अभी की तैयारियों से मुतमिन नजर नहीं आते। ये तमाम तर सूरत हाल, तमाम तर इख्तलाफात, इस पर बात करेंगे कि हो क्या रहा है, लेकिन अभी शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। हमें चैंपियंस कप में टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी करने का मौका नहीं मिला, शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चैंपियंस कप पैंथर्स ने फाइनल में मार्क फोर्स को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। मोहम्मद हसनैन 6 मैचेस में 17 विकेट लेकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। चैंपियंस कप के मेंटोर्स को मुख्तलिफ अकेडमियों में अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सिलेक्टर मोहम्मद यूसुफ कोचेस से इख्तलाफात की वजह से मुस्ताफी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में सलाहियत मौजूद है, क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, टेस्ट कोच जैसन गिलेस्पी का बयान। आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को दूसरे T20 में शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5वें वनडे में 49 रन से हराकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान के नौजवान स्क्वाश खिलाड़ी आसिम खान ने करियर का पहला वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान को वर्ल्ड बीच कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में ईरान से शिकस्त, सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी। हम बात करेंगे चैंपियंस कप के इख्तिताम पर और साथ में मोहम्मद यूसुफ के रिजाइन पर और शान मसूद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों का मौका नहीं मिला। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वेलकम सर। सबसे पहले हसनैन, हम यहां से आगाज करेंगे। चैंपियंस कप एक जाने तो पीसीबी ये कह रहा था कि हम यंगस्टर्स को लेकर आएंगे, इनको मौका देंगे, जो परफॉर्मर होंगे उनको आगे फ्यूचर में हिस्सा बनाया जाएगा। मजमूई तौर पर चैंपियंस कप को आप कैसा देखते हैं? आज तो शान मसूद भी बोल पड़े हैं। देखिए, जो चैंपियंस कप की मजमूई अगर आप पूछेंगे तो मुझे चैंपियंस कप से कोई ऐसा सुपरस्टार नजर नहीं आया। जिस तरह किसी जमाने में PSL हुआ करती थी तो आपको पता होता था कि एक सुपरस्टार या 2 सुपरस्टार आपकी कौमी टीम के लिए रास्ते अपने पेव्ड ऑफ करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि मुझे स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बहुत बिलो नजर आया। आप देखिए, जब बैटिंग विकेट थी तो 300 रन बन रहा है, 350 रन बन रहा है, दूसरी टीम चेज करते हुए 150 नहीं बना रही, 200 नहीं बना रही, और कोई भी चेज नहीं हुआ। जब तक बैटिंग पिच थी, चेज हमारे कोई भी टीम नहीं कर सकी, चाहे वो पैंथर हो, चाहे वो डॉल्फिन हो, चाहे वो मार्कोर हो। जिसने भी टॉस जीता है, टॉस जीतना गारंटी थी फैसलाबाद में कि आप मैच जीत रहे हैं। उसके बाद एलिमिनेटर पे आए। आप पीसीबी की सोच को सलाम दीजिए कि सबको पहले फटा विकेट पे खिलाया, उसके बाद एकदम विकेट चेंज की तो थोड़ा सा विकेट हिलना स्टार्ट हो गया, तो आपके जितने बड़े बड़े सुपरस्टार से सारे फेल होते हुए नजर आए। सो मजमूई तौर पर बहुत ज्यादा फ्लॉज थे। आप अगर एक फैसलाबाद की
पिच पे खेल के, चैंपियंस कप खेल के, ये कारकर्दगी दिखा के आप अगर कौमी टीम में आना चाहते हैं तो फिर वहां पे आके बहुत सारे फ्लॉज नजर आएंगे। आपको याद दिलाता चलूं, एक दफा मोहम्मद अली ने परफॉर्म किया था बहुत ही अच्छा पीएसएल में, मुल्तान में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन द मोमेंट वो पिंडी में आए वो फेल होते हुए नजर आए, द मोमेंट वो कराची में गए वो उनकी यूटिलिटी वो नहीं रही। सो ये पिचेस के ऊपर भी वेरी करता है, लेकिन मेरे हिसाब से चैंपियंस कप की ये जितनी भी एक स्टेज सजाई गई थी, ये अपने ऊपर वो जो मलबा था वो नहीं लाना चाहते थे। वो जो बांग्लादेश वाला मलबा था वो बोर्ड चाहता था किसी तरह से उसको दबाया जाए। उससे पहले एक जिल्लत आमेज हमें शिकस्त हुई थी अमेरिका के खिलाफ, बोर्ड उसको छुपाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि मेरे हिसाब से नहीं उसको छुपाने की कोशिश की है, लेकिन उसके अपने जिन पहलुओं का आपने जिक्र किया वो तो नुमाया हो गए कि इस टूर्नामेंट से खातिर का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई फायदा हुआ नहीं है। अगर हुआ भी है तो जो फायदा उठाना चाहिए था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो स्पेस छोड़ी नहीं है। सिलेक्शन आपके सामने इंग्लैंड के खिलाफ कामरान गुलाम को कंसीडर नहीं किया जाता, रिजर्व में रख लिया जाता है बाद में जब दबाव पड़ता है। सबसे अहम बात यह है कि आज जो शान मसूद कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी करने का हमें मौका नहीं मिला, ये क्या कहना चाह रहे हैं? कि एक तरफ तो आप पीसीबी कहता है भाई ये हमने फैसलाबाद में स्टेज से जाई हुई है, दूसरी जानिब आपका कप्तान कह रहा है, यानी कि मैच शुरू होने से पहले, टॉस शुरू होने से पहले, सीरीज शुरू होने से पहले ही आपने रोना धोना शुरू कर दिया है। सर ये आपने जो आखिर में अल्फाज इस्तेमाल किया ना, रोना धोना, ये रोना धोना इस वजह से होता है कि जब आपको रोजे रोशन की तरह आया होता है कि आप अगली सीरीज हार रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश आपको आके घर में हरा के गया, इससे पहले 1 साल पहले इंग्लैंड आया था वो 3-0 हरा के गया था, और इस दफा भी कोई बाइद नहीं है कि मुल्तान में भी और रावलपिंडी में भी इंग्लैंड की टीम हमें टफ टाइम देगी। सीरीज तो हम जीत नहीं सकते, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, मेरे रिकॉर्ड कर लें, सीरीज हम जीत नहीं सकते। अगर बराबर कर लें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि सर हम पैथेटिक क्रिकेट खेल रहे हैं और फिर शान मसूद किस मुंह से कह रहे हैं कि आप तैयारी नहीं कर रहे? यार ये जो ये कप हो रहा था, चैंपियंस कप हो रहा था, ये एक किस्म की आपकी तैयारी थी ना। आप उस वक्त बोर्ड को बता देते ना। एग्जैक्टली आप उस वक्त शान मसूद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस कप के बाद और इंग्लैंड सीरीज से पहले, तो ये पहले बोलते हैं कि भाई ये चैंपियंस कप ना करवाओ, हमारी नेक्स्ट सीरीज इंग्लैंड सीरीज है, कोई हम और चाहते हैं, क्रिकेट बोर्ड से जिस तरह तैयारी चाहते थे वो मुतालबा करते हैं ना, आज क्यों रोना धोना शुरू कर दिया? नहीं, ये बड़े एक अजीब और गरीब सी बात है कि हमारी तैयारी नहीं है। आपने अगर टेस्ट क्रिकेट की तैयारी करनी है, अभी फैसलाबाद में विकेट लगा ले, 4 रोजा एक मैच खेल लेना, तैयारी हो जाएगी ना, 4 दिन में वो मैच भी खत्म हो जाएगा, आपका भी दूध में दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितने आप तैयार हैं। मसला कैपेबिलिटीज का है लुकमान साहब, आपकी बैटिंग में कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी बॉलिंग में वो कैपेबिलिटी नहीं। आपने ओडीआई देखा है, ओडीआई का ये जो चैंपियंस कप है, क्या आपको पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है? जहां पे आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में देखा होगा 400 रन बन रहे हैं, 400 रन चेज हो रहे हैं, 400 की पेशकदमी हो रही है। फ्यूचर देखें ना, आपकी टीम जीती है, फ्यूचर चेक करें। आप देखें कि शादाब खान की टीम जीत गई, लेकिन एक और बात, जब शादाब खान के तमाम तर बॉलर्स विकेट्स ले रहे थे उस वक्त भी शादाब खान को छक्के लग रहे थे। वो ठीक है, विकेट अल्लाह ने उनको एक आध दे दिया, लेकिन ये आपकी कैपेबिलिटीज हैं, ये आपके मामलात हैं। और मुझे तो ये चैंपियंस कप देख के ना ये लगा है कि हम तकरीबन दुनिया से 10 साल पीछे जा चुके हैं और हमें ड्रास्टिकली बड़े चेंजेस करने होंगे। अगर हम बड़े चेंजेस नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइव होगी। पाकिस्तान की क्रिकेट ये जो दोस्ती यारी का चक्कर है, और फिर हर बड़े क्रिकेटर ने अपना बेटा खिलाना है, वो अपने बेटे को खिलाने के इंतजार में ना, मतलब वो बहुत सारी चीजें मिस करें। आप मुझे बताएं, वसीम अकरम ने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी, वकार यूनुस ने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी, इंजमाम उल हक ने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एक आंख थी उनको देखने वाली, एक साबिक कप्तान की आंख थी, उसने उनको देखा, उसने उनको सुपरस्टार बना दिया। अब भी तो आंख है ना, अब वो आंख अपने बेटे के लिए, लेकिन हमने ग्लासेस लगाई हुई है। हाँ, वो ग्लासेस लगा लिए स्पेशल किस्म के। उस स्पेशल आंख से हमारे साबिक क्रिकेटर्स अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने बांजे को देख रहे हैं, उससे बाहर नहीं देखना चाहते। और अनफॉर्चुनेट है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह हमारी हॉकी जा रही है। ये बड़ी बदकिस्मती होगी। लेकिन एक और चीज भी सामने आई, यहाँ मोहम्मद यूसुफ रिजाइन कर गया हसनैन। अभी हमने अपने इंट्रो में भी कहा कि बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि शायद मोहम्मद यूसुफ के इख्तलाफात हुए कोच के साथ, कोच और कप्तान एक पेज पर हैं और पीसीबी के दीगर लोग, जबकि यूसुफ कुछ चेंजेस चाहते थे, लेकिन कोच ये समझते हैं कि नहीं, हमने उन्हीं लड़कों के साथ जाना है जिनसे हम बांग्लादेश से हारे, जो स्क्वाड हमारे साथ चलता आ रहा है, वो तब्दीली के हक में नजर नहीं आ रहे। देखिए, मोहम्मद यूसुफ इतने ज्यादा उसूली ना बने। यही मोहम्मद यूसुफ अपने बेटे को खिलाने के लिए एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर को की टीम के मालिक को ये मैसेज करते हुए दिखाई दिए कि मैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर का नाम नहीं लूंगा, कि मैं उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मेरे बेटे को खिलाएं। ये ग्रेड 2 की बात कर रहा हूं, ये जो अभी पीछे टूर्नामेंट हुआ था, और उस क्रिकेटर को डायरेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, उसके मालिक को फोन यानी कि पर्सनैलिटी चेक करें, मतलब अपने मामलात चेक करें कि उसको डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका जो ओनर था उनसे कह रहे थे कि भाई आप करवा के थे, आपने खिलाना है तो खिला ले। बल्कि उस महफिल में आप भी मौजूद थे जब ये बात हुई। अच्छा लुकमान साहब, बात यह है कि ये अब उसूली बन रहे हैं। इनके उसूल उस वक्त कब थे
जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें 4-1 से शिकस्त हुई, इनके उसूल उस वक्त कब थे जब बांग्लादेश के खिलाफ हमें इबरतनाक 2-0 से शिकस्त हुई। इनके उसूल उस वक्त कब थे जब अमेरिका के खिलाफ हमें शिकस्त हुई, जब कनाडा के खिलाफ हमें शिकस्त हुई, जब हमने इबरतनाक तरीके से T20 वर्ल्ड कप में हम बाहर हुए, टॉप की 8 या 10 टीमों में हम नहीं जा सके। उस वक्त ये कहां पे थी? ये बड़ी मुजायका खेज बातें कि उनका जैसन गिलेस्पी के साथ इख्तलाफ हो गया इस वजह से कि आपने कामरान गुलाम को नहीं खिलाया या आपने हसनैन को नहीं खिलाया। भाई बीच में कुछ इंटरेस्ट होते हैं। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने समझा हो कि अभी जो जिस सोच के साथ ये जा रहे हैं ना, आगे भी कश्ती डूबनी है। Exactly. तो बेहतर है मैं टाइम से छलांग लगा दूं। काफी टाइम थोड़ा सा उन्होंने गुजार लिया। इतनी अगर इनमें सोच होती ना तो हम ये सीरीजेस ना हारते। हमारे यहाँ जो भी आता है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अनफॉर्चुनेटली या हमारी किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो वो डंग टपाने के चक्कर में होता है कि किसी तरह से उसका वक्त निकले और वो पैसे कमाते रहे। भाई यहाँ पे 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए कोई उसूलों की वजह से नहीं छोड़ता। कुछ उनके पर्सनल क्लैशेस थे, कुछ बोर्ड के साथ थे, कई बड़े लेवल पे भी थे, और यही तो मोहम्मद यूसुफ थे जिन्होंने सारी लॉबिंग करके वहाब रियाज को बाहर निकाला था और बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला था। बात अब निकलेगी तो दूर तक चली जाएगी। सो इतने उसूल पसंद नहीं है। ये उसूल पसंद उस वक्त होते थे जब ये टीवी पे बैठते थे और टीवी पे बैठ के अच्छी बातें करते थे। अब उसूल पसंद वो तो सारे करते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि उनको पता चल गया हो कि शायद आने वाले दिनों में कहीं से ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाए और पहले। लेकिन ये हमें ना बेचा जाए कि वो सिलेक्शन के ऊपर इतराज था, कामरान गुलाम को नहीं डाला, हसनैन को नहीं डाला, सुफियान को नहीं डाला, ऐसा कुछ नहीं सर। ये दैट इज रबिश। जी प्लीज। एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं चैंपियंस कप के अख्ताम पर। मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल को लेकर इस कप से क्या समेटा है। क्या इस कप को देखते हुए, इस कप की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, इस कप के म्यार को देखते हुए हम ये कह सकेंगे कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट का आने वाला मुस्तकबिल ब्राइट है, बेहतर है या नहीं। हमारे साथ हसनैन लियाकत मौजूद हैं। हसनैन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ बात की मोहम्मद यूसुफ के रिजाइन पर, लेकिन आपने उसमें काफ़ी अच्छी बात की। अब एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो मेरे नज़दीक है वो ये है, इंग्लैंड के खिलाफ हमारा जो स्क्वाड है, अब ये स्क्वाड आपके नज़दीक किस चीज़ को मद्देनज़र रखकर सिलेक्शन की गई है? एक तरफ तो कप चल रहा था, उसी दौरान आपने सिलेक्शन भी कर दी। बेहतर नहीं था कि उसके जो परफॉर्मर हैं, जिसमें जहादात खान है, मेहरान मुमताज़ हैं, कामरान गुलाम हैं, मीर हमजा हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो आप उनको भी कॉन्फिडेंस देते इसमें शामिल करके? देखिए, जो आपने आखिर में बात की ना, मेहरान का नाम लिया, सुफियान का नाम लिया, कामरान गुलाम का नाम लिया, इनको जब लाएंगे तो भाई बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली आपने पूछा कि ये किस मयार के तहत सिलेक्ट किया गया, तो यही पुराना मयार चला आ रहा था कि जो सर्कल में लोग थे उन्हीं को सिलेक्ट किया गया। कोई ज्यादा तजुर्बात नहीं करना चाहते हमारे सिलेक्टर्स भी, शायद हमारे भी, और ये कॉन्फिडेंस एक मेरा ख्याल है कि रखना चाहते हैं अपने प्लेयर्स पे। अच्छी बात है, रखें। लेकिन देखें, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि हमारी जो इस वक्त टीम है, टेस्ट क्रिकेट की टीम है, क्या वो इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट की टीम के साथ मैच कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे अगर जेमी एंडरसन चले भी गए या ब्रॉड चले भी गए, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना बैकअप तलाश कर लिया है। लेकिन आपके यहाँ अनफॉर्चुनेटली आपके जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो कहने को तो आपके नंबर 1 बॉलर हैं, लेकिन लुकमान साहब हकीकत यह है कि वो अपनी जिंदगी की बदतरीन फॉर्म में है, और बदतरीन फॉर्म में होने के बावजूद भी जो स्टारडम है वो खत्म नहीं हो रहा। अगर तो स्टारडम खत्म हो जाए तो फिर तो हम मान लें कि स्टारडम खत्म हो गया। स्टारडम भी वहीं पे है, प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे, मेहनत भी नहीं कर रहे, और आप उनकी परफॉर्मेंसेज भी डाउन जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा जो है ये इस स्क्वाड से हम उम्मीदें करें। जिन लोगों का आपने नाम लिया, मैं एक सवाल करता हूं, क्या सुफियान मुकीम को मौका मिलता या मेहरान मुमताज को मौका मिलता तो वो नुमान अली से बेहतर ना होता? कि आज इंग्लैंड के खिलाफ हमें पता चल जाता ना वो कितने पानी में। हम पिछले 1.5 साल से रो रहे हैं। इसके बाद तो हसनैन कुछ जवाब ही नहीं बचता कि आप होम सीरीज बांग्लादेश जैसी टीम से हारते हैं। जब आप बांग्लादेश जैसी टीम से होम सीरीज हारते हैं और फिर आप उन्हीं लड़कों को खिलाते हैं सिर्फ 19-20 के फर्क के साथ, यानी कि 19-20 से आपने किया ना, इतनी बदतरीन परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी आपका कोच कह रहा है नहीं इन्हीं के साथ बेहतर है, सर फर्क नहीं आपका कैप्टन कह रहा है नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है तमाशा? फर्क नहीं पड़ता ना सर, उनको फर्क नहीं पड़ता आपकी बातों से, उनको फर्क नहीं पड़ता परफॉर्मेंसेस से,
उनको उनकी एडवर्टीजमेंट मिल रही है, उनको उनकी तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको फैसलाबाद में इतने लोगों ने देखा, ये उनके लिए कितना बड़ा हौसला अफजा है कि फैसलाबाद के ग्राउंड्स भरे हुए थे। भाई फर्क नहीं पड़ता, अगर इनको फर्क पड़ता होता तो उस टीम में से कम 7-8 लोग फारिग होते। कल सईद अजमल साहब को मैं सुन रहा था, वो अपने स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर रहे थे कि स्पिन डिपार्टमेंट में क्लब क्रिकेट से लोगों को आना चाहिए, स्कूल क्रिकेट से लोगों को आना चाहिए। अरे भाई ये जो मेहरान मुमताज है, सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है, कासिम अकरम को इवन लगा लें, वो चले थोड़ा सा ऑलराउंडर कैटेगरी में आ जाता है। जब आप इनको 19-20 साल की उम्र में सर्कल में उतारेंगे तो पता चलेगा, लेकिन आप उनको सर्कल में इस वजह से नहीं उतार रहे कि सर्कल में जब ये उतरते हैं वहां पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। आमिर जमाल ने परफॉर्म किया, वो कहां गया? आपने जब चैंपियंस कप करवाया और उसके जो अच्छे परफॉर्मर हैं, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो, आपने दोनों को ही ये पैगाम दिया कि आप उल्टे भी लटक जाएंगे ना तो हम आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। Exactly. हम आपको मौका नहीं देंगे। ऊपर से आपने अमेरिका जाना है, चले जाओ, वहां खेलना है खेल लो, दुबई भागना है भाग जाओ, आपने दुनिया के किसी और मुल्क में कामरान गुलाम साहब जाकर खेलना है तो खेल ले, हम आपको मौका नहीं देंगे, ये हमने तय किया हुआ है। सर ये बात मैंने कल सुनी इफ्तिखार अहमद की, तो मैं हैरान रह गया। वो एक जर्नलिस्ट को कह रहे हैं कि आप वैसे ही लोगों को प्रमोट करते हैं, ये सब आपका कसूर है, आप गेम को खराब करते हैं। अभी 2 मैच लड़का परफॉर्म नहीं करता, आप उसको कहते हैं पाकिस्तान टीम में आ जाए। इफ्तिखार साहब आपने 10 से 12 साल क्रिकेट खेली है, 10 से 12 साल क्रिकेट खेलने के बाद मुझे आप ये बता दें कि कोई एक ऐसा मैच जहां पे 30 गेंदों पे 60 रन चाहिए, मैं छोड़े, मैं 100 को नहीं बोलता, मैं 70 को नहीं बोलता, 30 गेंदों पे 60 या 50 रन चाहिए हो, वहां पे इफ्तिखार आगे खड़ा हुआ हो। तो मसला ये है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक है, वो अच्छी होती है, लिस्ट ए की क्रिकेट अच्छी होती है, लेकिन जब आपने किसी बंदे में कैपेबिलिटी नहीं, यहां से आपको बीइंग ए सीनियर थोड़ा सा साइड पे अपनी कुर्सी से हट के उस बंदे को मौका देना है। इस सवाल में उनकी जो सोच है वो भी सामने खुलकर कि वो हम यहाँ पे बैठे हैं रगड़ा खा के, आप भी रगड़े शगड़े यंगस्टर्स के लिए रिजल्ट मैटर नहीं करता। यंगस्टर्स के लिए सीनियर्स की सोच ये है कि इनको लोग प्रमोट करते हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस को, इसलिए लिहाजा हम जगह नहीं छोड़ेंगे। जब सीनियर्स की ये सोच होगी, वो बंदा जो 10 साल से मुसलसल टीम का हिस्सा है, आई थिंक 2015-16 से तो ये मुसलसल खेल रहे हैं, जब हम 2015 का वर्ल्ड कप हारे उसके बाद से ये लोग आए हुए हैं, तब से इन आउट थोड़ा बहुत रहा, लेकिन तसलसल से टीम का हिस्सा है। जब ये लोग जुमला में कहता होता था ना, इफ्तिखार गिर गया सजदे में जब वक्त कयाम आया, ये जुमला आप याद करें, मैंने 4 दफा नहीं 5-10 दफा कहा है कि जब भी इफ्तिखार के ऊपर मैच आया, इफ्तिखार वहीं पे गिर गया। और कहने के वो हमारे सबसे बड़े फिनिशर हैं, पीएसएल में छक्के लगाते हुए देख जाएं, चैंपियंस कप में छक्के लगाते हुए देख जाएं तो भाई का छक्का ग्राउंड से बाहर जाता है, लेकिन जब कोई तगड़ा बॉलर आता है तो भाई का छक्का 30 यार्ड सर्कल से अंदर रह जाता है। वो हमें ये बता रहे हैं कि लड़कों को रगड़ा दें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं। भाई मेरे पहले वो जो सवाल किया था, वो 5, 6, 7 जो सुपरस्टार्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं, इक्का दुक्का मैच उन्होंने खेला। ये बात तो वो कहे ना, कोई इंजमामुल हक को हमें कहे, मोहम्मद यूसुफ ऐसी एज ए बैट्समैन ऐसी बात करे, हमें समझ में आएगा। एजाज अहमद ऐसी बात करे, हमें समझ में आएगा। आमिर सुहेल ऐसे ओपनर, सईद अनवर ऐसे ओपनर ऐसी बात करें तो हमें समझ में आता है। एक ऐसा बंदा जिसकी परफॉर्मेंसेज और जिसकी प्रोफाइल में ऐसा कहीं पे मौजूद ही नहीं है कि उसने पाकिस्तान को जब भी मुश्किल वक्त पड़ा उसने कोई मैच फिनिश नहीं किया, और वो मिडिल ऑर्डर में आकर खेलता है। और मिडिल ऑर्डर का काम क्या था? मैच फिनिश करना ना, इनिंग को खत्म करना, आर पार करना। आपने हमेशा हरवाया है, तो आप ऐसे मीडिया को आप ताना दे रहे हैं कि भाई ये चढ़ा देते हैं लड़कों को सर पे, और इस तरह से देखिए समझ से बाहर है। ये इफ्तिखार का जो बयान है ना, ये एक सोच की अक्कासी करता है, जो सोच इस वक्त आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर प्रिवेल कर रही है कि यही सोच है कि हम ही ने रहना है, हम यहां पे कुल कायनात के मालिक हैं। ये 12-13 जो लड़के हैं, चाहे हमारे अंदर ग्रुपिंग है, कोई मसला नहीं है, हम परफॉर्म करें ना करें, हम जीते ना जीते, हमने रहना है। अभी डोमेस्टिक वाले जितने भी है, डोमेस्टिक में कोई नजर नहीं आता। जब वो थोड़ा सा रगड़ा खाएंगे 4-5 साल के रगड़े के बाद, हम चले जाएंगे और वो आ जाएंगे। ये आपकी सोच है सर। अगर इंग्लैंड में इन्हीं लड़कों ने फिर परफॉर्म कर दिया, होम सीरीज है ना, हो सकता है मुल्तान में मैचेस हैं, पिंडी में मैचेस हैं, चले बांग्लादेश के साथ जो भी हुआ, लेकिन ये यहां पर परफॉर्म करके इसका मतलब है सर लिखवा ले, चैंपियंस कप यही खेलेंगे सर, लिखवा ले नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी। सॉरी, मैं कहता हूं, मेरे दिल का हाल पूछें तो मैं कहता हूं हम इंग्लैंड को 3-0 मारें। लेकिन जो आपकी टीम के हालात हैं, जो बदनीयती आपकी टीम में मौजूद है, जो ग्रुपिंग आपकी टीम में मौजूद है, वहां बिठा के कहा गया कि ग्रुपिंग ना करो। सर वहां पे बिठा के आपने नसीम शाह को बाहर निकाल के सबसे पहला पैगाम ये दे दिया कि ये तो हमारी ग्रुपिंग में नहीं आता, इसको एड ज्यादा मिलते हैं, कमर्शियल ज्यादा मिलते हैं। मीटिंग देखी, वो जूते उतार के अपने मजे में बैठे हुए हैं। ये मीटिंग है आपकी, इतने बड़े ऑफिशियल के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं, बोर्ड के हेड के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं। किसी ने जो है वो घुटने सोफे पे रखे हुए, किसी ने जूते पहने हुए, किसी ने क्या किया हुआ। ये तो आपकी सीरियसनेस है। आपको ये पता नहीं है कि आपने मीटिंग में लगा के क्या जाना है। आप पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। जो आपने सवाल किया था कि इंग्लैंड के खिलाफ अगर ये परफॉर्म करेंगे, सर ये नहीं करेंगे परफॉर्म, मेरा दिल करता है ये करें, लेकिन ये नहीं करेंगे। वो इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, इनके अंदर वो इत्तेहाद ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है। इनके अंदर सिर्फ एक ही है, तो इकट्ठे बिठाया हुआ था। आजकल इनको 2-3 चीजें आ गई हैं, साथ-साथ तो बिठाया हुआ था, साथ-साथ बिठाया हुआ था। इनके अंदर 2-3 चीजें आ गई हैं।
सोशल मीडिया यस होना चाहिए, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलोइंग यस होनी चाहिए, और हमारे खिलाफ कोई बात करे, लुकमान करे या हसनैन करे, उसको गाली अच्छी मिलनी चाहिए। उस गाली ब्रिगेड को इन्होंने तैयार कर लिया है। परफॉर्मेंस सर इन्होंने क्या करनी है, ये हारेंगे तब भी लोग कहेंगे ये वही बाबर आजम था, ये वही इफ्तिखार था। अभी देखें, आपने सही बात किया बिल्कुल। जब ये अभी वर्ल्ड कप हार के आए, T20 वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस देकर आए तो क्या हुआ, एनसीए में अगले ही दिन 3-4 दिन बाद बाबर आजम साहब ट्रेनिंग कर रहे हैं, वीडियोस जारी हो रही हैं, रनिंग कर रहे हैं। उधर देखा शादाब साहब, हाल ये चेक कीजिए, मुझे एक और बात याद आ शादाब गई। साहब उधर रावलपिंडी कल में मैं बैठे हुए Retire हैं, 11 देख रहा जनाब बैठे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं यंग लड़कों के साथ, छोटे छोटे लड़कों को देखें जी गर्मी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। रिजवान साहब उधर पेशावर में लगे हुए हैं भाई, वो भी देखें वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब अपनी वीडियोस जारी कर रहे हैं। ये पूरा टोला जो है अपनी वीडियोस बनवा कर जारी कर रहा था कि देखें जारी होता है। हाँ, रिजवान के हवाले से तो मैं बताऊं, वो लोगों को पिक्चर्स उन्होंने भेजी, ठीक है, बहुत सारे उनके करीबी लोग हैं जिनके पास वो पिक्चर्स आ जाती हैं। वो ट्विटर पे ये बता रहे थे कि रिजवान देखिए नेट्स पे जा रहा है, वो कुछ शादाब के लोग बता रहे थे शादाब नेट्स पे जा रहा है, कुछ बाबर के लोग बता रहे थे कि बाबर ये काम कर रहा है। ये तो उन्होंने काम किया। आप दुनिया की देखिए, दुनिया की मिसालें ये देखिए, जिस इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, वहां पे विराट रिटायर हो गए, रोहित रिटायर हो गए, जडेजा आई थिंक रिटायर हो गए, 2-3 मेरे 4 ख्याल और में लोग इनको भी रिटायर कोई हो आईनी गए। तरमीम लानी चाहिए, जैसे हमारी पार्लियामेंट ला रही है ना अपने बारे में। इनको भी वो सर ऐसी- इनको एक ही तरमीम लानी चाहिए। हम 2 साल के लिए अखबार होंगे ना, इन सबको बाहर बैठा के नई सर टीम नहीं, बनाए ना। इन प्लेयर्स को इनका चाहिए, स्टार्टअप खत्म कर रहे हैं। इन प्लेयर्स को चाहिए। आखिर में मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया कि एक आईनी तरमीम लेकर आए कि ये ता क़यामत यही टीम रहेगी, यही कैप्टन रहेगा, चाहे यही हारें या इसके जीतें। टोला- हारें या जीतें। एक बस जीतने वाली तो बात नहीं है। एक था ना कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। इनको अब तरमीम करनी चाहिए, इनको लाना चाहिए कि भाई हम जीतें या हारें, रहेंगे हम, और आपने जबरदस्ती प्यार करना है हमसे। आपने जबरदस्ती प्यार करना है। बहुत शुक्रिया हसनैन आपका। आज के प्रोग्राम वक्त इतना ही। हमने बात किया चैंपियंस कप के अख्ताम पर, उसकी परफॉर्मेंसेस पर और इंग्लैंड सीरीज को सामने रखते हुए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।